के चैनल न्यूज़ जेके। रहीम सुनकोट की ZEPO ने कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिससे सब लोगों के दिलों को ठेस पहुंची थी और नहायत तौहीन आमेज़ अल्फाज कहे थे। तो उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मसला मीडिया के ज़रिए उठाया और सिर्फ हमने ही नहीं बल्कि मौजूद शहरियों ने भी, और उसके अलावा भी बहुत से लोगों के बयान आए और जिन जिन लोगों के बयान आए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा इस पे कदम उठाया है क्योंकि DC साहब, SSP साहब बहुत ही संजीदा अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो CO साहब हैं उन्होंने भी आर्डर निकाल दिया है और जो SDM सुनकोट है उन्होंने भी जो आर्डर है वो निकाल दिया है, इंक्वायरी बिठा दी है और उसके बाद हमें उम्मीद कामिलो वासिक है कि उसके ऊपर अच्छी कार्रवाई होगी और उसको वहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो इस ताल्लुक़ से हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया भी अदा करते हैं और साथ में ये गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी ये हो जाए तो ताकि लोगों की बेचैनी जो है वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो सके। पहली बात यह है कि सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है कि उसको ट्रांसफ़र किया जाए और उसके बाद जो कानून कहता है, कानूनी हिसाब से अब साफ ज़ाहिर है कि यहाँ हम एक सेकुलर मुल्क के अंदर रहते हैं, यहाँ पे किसी की कोई मजहबी हुकूमत नहीं है, सबको बराबर के इख्तियारात हैं और सबको बराबर, सबको मुकम्मल तौर पे जीने का हक़ है। अब अगर इस तरीके से किसी के मज़हब को ठेस पहुँचाई जाएगी और बिला वजह अगर किसी शहरी को जो है वो बग़ैर किसी सबूत के उसे मिलिटेंट, उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा और फिर इस तरह की बदतमीज़ी से कोई बंदा पेश आएगा तो जो कानून कहता है और कानून जो सज़ा देता है वो सज़ा दी जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर उनको कोई कानूनी, एक तो मेरे ख़्याल से जिस पोस्ट पे वो है उनका तो कोई हक़ ही नहीं बनता है, ये तो ZU साहब का काम था, उनको करना चाहिए था। एक तो बिला वजह मुदाखलत की है और फिर एक किसी अफसर को 3 घंटे किसी स्कूल में बैठने की क्या ज़रूरत है? आप गौर करें इस बात पे, 3 घंटे जाकर के वो क्यों बैठी वहाँ पे? अगर कोई था तो 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर इंक्वायरी हो जाती है। ये कोई पर्सनल इंटरेस्ट था और कुछ लोग उनको इस्तेमाल कर रहे थे। अब जिन लोगों ने इस्तेमाल किया तो साइड हो गए और आगे वो फंस गए। तो बहरहाल ये उस स्कूल को बदनाम करने के लिए और इस सारे सिस्टम को और सारे सिलसिले को बदनाम करने के लिए कुछ पीछे भी लोग थे। जो पीछे थे वो पीछे हैं या पीछे हट रहे हैं और आगे इनको लगा दिया है। बहरहाल इन्होंने जो किया है तो साफ ज़ाहिर है कि जो बंदा जो करता है उसकी सज़ा तो उसे मिलनी भी चाहिए और वो भुगत भी रहे हैं उसकी। तो ये से प्लानिंग के ज़रिए एक स्कूल को सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब किया गया और उसकी एक मेन वजह ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ आपको मालूम ही है, अच्छे तरीके से अब बात आ गई है तो मैं कह भी दूँ कि कई प्राइवेट स्कूल होते हैं, मतलब एक अकेडमी में बच्चे कम चले जाते हैं, दूसरी में ज़्यादा चले जाते हैं। ये कम फ़ीस ले करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब कई अकेडमियों वाले भी थे, उन्होंने इनको चढ़ाया उड़ाया, तो अब अल्लाह जाने और बीच में क्या मामलात होंगे। तो फिर वो भी चले गए और जा कर के पर्सनल इंटरेस्ट था उनका और जा कर के वो बैठे और बैठने के बाद फिर वो जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो ज़ुबान इस्तेमाल की है उन्होंने, वो दुनिया ने देखी है वो। तो बहरहाल एक अगर कोई तालीमी इदारों, क्योंकि तालीमी तो इंसान को इंसान बनाती है और तालीम के साथ जिस अफसर का ताल्लुक़ हो वो इस तरह की अगर ज़ुबान इस्तेमाल करेगा तो बाकी वालों का क्या होगा। बहरहाल उस पर कार्रवाई हो रही है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस कार्रवाई को फ़ाइनल किया जाए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले और सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे किए चैनल से संपर्क करने के लिए इस नंबर को डायल करें 9906086260।